राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकरात से हम तुलसी जी की मांग भरने का नियम कैसे लेते हैं, यानी तुलसी को सिंदूर लगाने का नियम हम कैसे लेते हैं, इस नियम को पूरा साल हम कैसे निभाते हैं और फिर 1 साल के बाद इस नियम का हम उद्यापन कैसे करते हैं। देखिए, सकरात से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। कुछ लोग इसे तुलसी जी की मांग भरने का नियम बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे तुलसी जी को सिंदूर लगाने का नियम भी बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी माता को सिंदूर लगाने का नियम या तुलसी माता की मांग भरने का नियम हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अगर आपने पहले से कोई नियम लिया हुआ है तो पहले उसका उद्यापन कर दें, क्योंकि एक नियम जो पहले से लिया होता है उसका उद्यापन करने के बाद ही हम नया नियम लेते हैं। तो पहले आप उद्यापन कर देंगे, उसके बाद हम तुलसा जी का पूजन करेंगे। जैसे आप रोजाना तुलसा जी का पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें तुलसा जी का पूजन करना है। तुलसा जी के गमले को हम साफ कर लेंगे, तुलसा जी में हम जल सींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम तुलसा जी में जल सींच देंगे। उसके बाद तुलसा जी को तिलक करेंगे। तुलसा जी के सामने हम दिया जोड़ेंगे। तो आप चाहें तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं या देसी घी का दिया आप जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिंदूर लेना है। तो कोई भी नई डब्बी आपको सिंदूर की लेनी है, यानी नई सिंदूरदानी आप लेंगे और उसमें से 1 चुटकी सिंदूर लेके आप तुलसा जी को समर्पित करेंगे। तुलसा जी की मांग आप इससे भरेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरह से 1 चुटकी सिंदूर लेना है और इस तरह से हम तुलसा जी की मांग भर देंगे। मन में ये संकल्प करेंगे कि हे तुलसा माता, आज से मैं ये नियम ले रही हूँ कि आज से 1 साल तक रोजाना मैं आपकी मांग भरूंगी और 1 साल के बाद मैं इसका उद्यापन कर दूंगी। ऐसा संकल्प हम मन में करेंगे और इसके बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे और अपनी पूजा पूर्ण कर लेंगे। अब इस दिन से लेके आगे 1 साल तक रोजाना हमें सुबह सुबह जब हम तुलसी जी का पूजन करेंगे तब तुलसी जी की 1 चुटकी सिंदूर लेके मांग हमें भरनी होगी। तो पूरा 1 साल तक प्रतिदिन हम तुलसी जी की मांग भरेंगे। अगर किसी कारणवश किसी दिन आप मांग नहीं भर पाते हैं तो अगले दिन आप 2 बार मांग भर देंगे। जैसे महिलाएं महीने में 7 दिन पूजा नहीं करती हैं, तो वो 7 दिन जब आपके छूट जाते हैं तो जब आप पूजा शुरू करेंगे ना करनी, तो उसमें 7 दिन तक आप 2-2 बार मांग भरते चले जाएंगे। तो पीछे के 7 दिन भी हम कवर कर देंगे। इस तरह से पूरा साल हमें तुलसा जी की मांग भरनी है। पूरा साल मांग भरने के बाद अगली मकर संक्रांति को सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले तुलसा जी में जल सींचेंगे। उसके बाद हम तुलसा जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनको भी वस्त्र समर्पित करें। तुलसा जी को हम चुनरी उड़ा देंगे और जब आप उद्यापन करेंगे ना अगले साल, तो तुलसा जी को नई चुनरी हम उड़ाएंगे। पर हम तुलसा जी को नई चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद हम तुलसा जी को तिलक करेंगे, यानी जैसे रोजाना हम तुलसा जी की पूजन करते हैं उसी तरह से हम उद्यापन वाले दिन भी तुलसा जी का पूजन कर देंगे। जिस दिन आप उद्यापन करें तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं और हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि हल्दी से ना अगर कोई कीट पतंगा होगा या कीड़े लगे हुए होंगे गमले में, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम दिया जला लेंगे और देखिए, उद्यापन जिस दिन करेंगे उस दिन भी हमें तुलसा जी की मांग जरूर भरनी है। और मांग भरने के लिए आप एक ही डब्बी रखिएगा। शुरू वाले दिन जिस दिन आपने तुलसा जी की मांग भरने के लिए जो सिंदूरदानी रखी थी ना, उसी से आप रोजाना मांग भर दीजिएगा। अगर ये खत्म हो जाता है सिंदूर तो आप इसमें ही और सिंदूर डाल लीजिएगा। तो देखिए, हम इस तरह से मांग भर देंगे तुलसा जी की। उसके बाद क्योंकि मकर संक्रांति को तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, तो तुलसा जी को आप तिल जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर हम तिल समर्पित कर देंगे। सुहाग का सारा सामान हमें तुलसा जी को समर्पित करना है। तो पूरे 16 श्रृंगार हम तुलसा जी को समर्पित करेंगे। और साथ में ही देखिए, अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूल है तो मैं फूल समर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम तुलसा जी को भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर हम तुलसा जी का पूजन करेंगे। और अब हमें उद्यापन के लिए जो जो चीजें चाहिए हैं वो समर्पित करेंगे। तो उद्यापन के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप कभी भी जमीन पे कोई चीज ना रखिए, या तो आसन बिछा लीजिए या तो आप कोई थाली ले सकते हैं। तुलसा जी के लिए साड़ी और ब्लाउज हमें लेना है। तो देखिए, अगर आपने जो साड़ी ली है उसमें ब्लाउज नहीं है तो आप अलग से ब्लाउज रख सकते हैं, या सूट और दुपट्टा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जुराबे रख लिए हैं, तो आप चाहें तो आप जुराब, हैंकी वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें श्रृंगार का सामान लेना है। और जब आप श्रृंगार का सामान लेंगे तो चांदी की सिंदूरदानी आपको जरूर लेनी है। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह की सिंदूरदानी होती है चांदी की। इसको सिंदूर से हमें भर लेना है। ज्यादा महंगी नहीं आती है, आपको 200-250 रुपए की ये मिल जाएगी सुनार के यहाँ से।
तो चांदी की सिंगारदानी हम सिंगार के सामान में ही रख लेंगे और दक्षिणा रख लेंगे। तो ये सारा सामान हमें तुलसी जी के लिए लेना है और इसके साथ ही हम विष्णु भगवान के लिए भी कुछ सामान लेंगे। तो देखिए हम एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले लेंगे। आप पैंट शर्ट ले सकते हैं, कुर्ता पजामा भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ही आप चाहें तो आप 5 कपड़े ले सकते हैं या सिर्फ पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे तो इतना भी काफी है। जितना अपना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान करें। दक्षिणा हमें जरूर लेनी है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि चांदी की जो सिंदूरदानी आप लेंगे उसको सिंदूर से भर लीजिएगा। साथ ही कोई भी मिठाई आप ले लीजिए। मिठाई ले सकते हैं या रेवड़ी मूंगफली ले सकते हैं, यानी कि खाने की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। खाने का सामान ले लेंगे और ये सारा सामान हम तुलसा जी को स्पर्श कराएंगे और तुलसा जी के पास रखेंगे। तो देखिए सारा सामान हमें लेना है। पहले सारे सामान को हम मिनस देंगे। तो हाथ में पल्लू लेके और हाथ में जल लेके इस तरह से देखिए सारे सामान के ऊपर से हम वार देंगे। इस तरह से हम सारा सामान मिनस देंगे। उसके बाद ये सारा सामान हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जी को हम ये सारा सामान समर्पित कर देंगे और जो श्रृंगार का सामान है वो एक जगह ही हमें समर्पित करना है, अलग अलग समर्पित नहीं करना है। एक डलिया में ही आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर दें। अब ये सारा सामान समर्पित करके फिर हम तुलसा जी की परिक्रमा कर लेंगे। तो आप 5, 7, 11, 9 जितनी भी परिक्रमा आपसे हो सकती है उतनी परिक्रमा कीजिए। उसके बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर तुलसी मैया से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारा जो पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमने सामान चढ़ाया है ये हम दान कर देंगे। तो देखिए आप ये सारा सामान अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं या अपनी जिठानी को दे सकते हैं या फिर आप पंडिताइन को भी ये सामान दे सकते हैं। यानी ये जो सामान आप देंगे ना वो महिला सुहागन होनी चाहिए। तो आप अपनी सास को, जेठानी को, ननद को या पंडिताइन को किसी को भी ये सारा सामान दान कर सकते हैं। ये सारा सामान दान करने के बाद आपका उद्यापन पूर्ण हो जाएगा और जो आपने प्रसाद चढ़ाया है ये प्रसाद आप परिवार के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। तो ये सब आप बांट देंगे। इस तरह से हम तुलसा जी को सिंदूर लगाने का जो नियम है उसका उद्यापन करते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और उन सभी नियमों का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सभी की उद्यापन विधि भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उन सभी का एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना ताकि संक्रांत पर किए जाने वाले नियम, दान, धर्म इन सभी की जानकारी आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी माता।